ईरान इस युद्ध के लिए 40 साल से तैयारी कर रहा था। हार्मूज से सुरक्षित निकलकर आ जाए तो एलपीजी का जो हमारा संकट देश में है वो पूरा हो जाएगा। ये बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान के 2 शिप्स जो हैं उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ गए हैं और कंडला और मुद्रा पोर्ट के गुजरात में वहाँ पे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो विपक्ष जो है वो फैला रहा है ये फेक न्यूज और हार्मूज को लेकर के जो एक चर्चा चल रही है। लेकिन हमारा विपक्ष जो है उसको ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आती थी। वहाँ एक किस्म से रूमर्स कर रहा है, पैनिक करना चाहता है, क्योस करना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रूथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। आजकल हमारे देश में हार्मूज की बहुत चर्चा हो रही है और ये चर्चा क्यों हो रही है, क्यों उसका कनेक्शन एलपीजी सिलेंडर से है। जी हाँ, सब लोगों को लग रहा है कि हर कोई ये कह रहा है कि हार्मूज से सुरक्षित निकलकर आ जाए तो एलपीजी का जो हमारा संकट देश में है वो पूरा हो जाएगा। तो एग्जैक्टली क्या है हार्मूज ये कौन सा वे है जिससे निकल करके जिस पर ईरान लगातार हमले कर रहा है और जिसको लेकर के पूरे विश्व में कह सकते हैं एक तरफ से शॉर्टेज बन गई है हर चीज की। तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, वही प्रश्न है, हार्मूज के बारे में हम बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम यही प्रश्न करना चाहते हैं कि पिछले दिनों सर एक खबर चली थी और इससे इंडियंस थोड़े खुश हो गए थे। कहा गया था कि 2 जहाज जिसमें एलपीजी भरे हुए हैं वो उनको हार्मूज से निकलने की इजाजत ईरान ने दे दी है, उन पर हमला नहीं किया गया। और ये स्ट्रैटेजी कहिए, जयशंकर जी ने बात करी, ये तमाम तरह की चर्चाएं। अभी हाल ही में एक और खबर आकर आ गई है कि वो खबर फेक थी, ऐसा कुछ नहीं है। तो एग्जैक्टली व्यूअर्स जो है लोग हैं वो उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि कौन सी खबर ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे सर। ये बिल्कुल सच है कि हिंदुस्तान के 2 शिप्स जो हैं उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से आ गए हैं और कंडला और मुद्रा पोर्ट के गुजरात में वहाँ पे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर उसमें एलपीजी के 55,000 टन से ज़्यादा है एक में, और दूसरे में तकरीबन 70 to 80,000 टन है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर, उन्होंने 3 बारी अपने काउंटर पार्ट से बातचीत की अगाची से। फिर ईरान के जो एम्बेसडर है हिंदुस्तान में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं और हम हर प्रकार से हिंदुस्तान को इजाज़त देंगे इस माफी की कार्रवाई के लिए। ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, सच है कि 2 शिप्स हमारे आ गए हैं। लेकिन हमारा विपक्ष जो है उसको ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नज़र आती थी। वहाँ एक किस्म से रूमर्स कर रहा है, पैनिक करना चाहता है, क्योस करना चाहता है, जिसका उसको लगता है कि आने वाले इलेक्शन में उसको फ़ायदा हो सकता है। साफ तौर पे विपक्ष कह रहा है, पहले विपक्ष ने कहा कि ये न्यूज़ फेक है, फिर उसने विपक्ष ने कहा नहीं, एक जहाज़ तो अमेरिका की तरफ जा रहा है। जब अमेरिका खुद गैस बेचता है दूसरे देशों को, शेल गैस, और ये दोनों जहाज़ हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये आज या कल तक कंडला पोर्ट में एक लैंड कर जाएगा और दूसरा मुद्रा पोर्ट में लैंड कर जाएगा। दोनों पोर्ट्स गुजरात में हैं और हिंदुस्तान को इससे काफी ज्यादा राहत मिलेगी दोस्तों आने वाले समय में। एक और बात सर यहाँ आपने कही, विपक्ष की बात कही कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो विपक्ष जो है सरकार के साथ खड़ा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, फेक न्यूज फैलाई जा रही है। तो विपक्ष जो है वो फैला रहा है ये फेक न्यूज और हार्मूज को लेकर के जो एक चर्चा चल रही है और विपक्ष बार बार कह रहा है कि मोदी की जो सरकार है वो फॉरेन जो पॉलिसीज है उसमें फेल है। लेकिन जिस तरह से 2 जहाज हार्मूज से निकलकर भारत आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि भारत एक तरफ से इजराइल के साथ भी खड़ा हुआ है, अमेरिका के साथ भी खड़ा हुआ है और ईरान से भी उससे अच्छे ताल्लुकात है। तो आपको क्या लगता है, विपक्ष कहीं ना कहीं अंदर से ये सोच तो रहा होगा कि ये फॉरेन पॉलिसी की ही देन है कि आज भारत 2 जहाज हार्मूज से निकालने में सफल हो गया? देखो, हिंदुस्तान की कूटनीति जो है बहुत ही उच्च दर्जे की है, बहुत ही सफलतापूर्वक है और उसका सारी दुनिया ने उसका दृश्य देख लिया है। केवल हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है और चाइना कुछ हद तक जिसको ईरान ने इजाज़त दी है कि अपने शिप्स को आप निकाल सकते हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई हमला नहीं होगा। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का जो झंडा है वो ऊपर लगाया जाए और बड़ी साफ तरीके से नज़र आना चाहिए। उन्होंने हुक्म दिया कि किसी प्रकार से इनके ऊपर कोई हमला नहीं किया जाए और जब सक्सेसफुली हमारे 2 शिप निकल के आए हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारी कूटनीति जो है बहुत ही सफल रही है और हिंदुस्तान के रिश्ते नाते जो है ईरान के साथ में सिविलाइजेशनल रिलेशन है 2500 साल से बहुत मजबूत है, अमेरिका के साथ बहुत मजबूत है, इसराइल के साथ बहुत मजबूत है और जितने जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनमें से आधों से ज़्यादा ने अपना सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया है। विपक्ष ऐसे जब देश के ऊपर आपदा आती है तो विपक्ष एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष की कोशिश होनी चाहिए कि प्रकार के साथ खड़ा हो जाए, किसी प्रकार का पैनिक ना करे, किसी प्रकार की अफवाहें ना फैले और लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करे। लेकिन अगर आपको याद होगा, विपक्ष ने इसी प्रकार कार्रवाई की थी कोविड के समय। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने अपनी कोविड बनाई और हर इंसान को 2-2 फ्री डोज दे दिए और 100 देशों को हिंदुस्तान ने मुफ्त में दी। जी। आज बिल्कुल वही हालात है। लोग काफ़ी ज़्यादा होशियार है, समझदार है
वो साफ तौर पे जानते हैं कि जो विपक्ष है एक किस्म से पैनिक कर रहा है, एक किस्म से क्योस करने की करते हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं। इसकी सजा आने वाले इलेक्शन के अंदर जरूर कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी को मिलेगी इसकी सजा, और विपक्ष को और भी मिलेगी। और तो अच्छी न्यूज ये है कि आने वाले समय में एलपीजी से भरे जहाज जो देश में आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जो शॉर्टेज है उस पर भी काबू होगा। एक और बात यहाँ पे सर आई है, जो आम लोग हैं, हार्मूज का जिक्र बार बार आ रहा है कि हार्मूज पर ईरान स्ट्राइक कर रहा है, वो ईरान धमकी दे रहा है कि हम यहाँ से किसी भी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। और सभी यही कारण है कि जो पूरे जो काफी सारे देश हैं वहां पे सिलेंडर की, तेल की, उन सब की कमी हो रही है। तो एग्जैक्टली हार्मूज है क्या, कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पर ईरान बिल्कुल आसानी से वहां पे मिसाइल भी दाग सकता है, ड्रोन भी दाग सकता है? क्या उसके कब्जे में है वो एरिया, या उसके बहुत पास है, या उसकी सेना वहां पे तैनात है? एग्जैक्टली क्या है ये? जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है तकरीबन 157 किलोमीटर लंबी है, लेकिन जो इसका सबसे कम नैरोस्ट पॉइंट है वो केवल 33 किलोमीटर है भाई। और दोनों साइड में शैलो वाटर्स हैं जिनमें टैंकर्स नहीं जा सकते। टैंकर्स जो है केवल सेंटर से तकरीबन 8 किलोमीटर है, जिसमें से 3 किलोमीटर जाने के लिए जाते हैं और 3 किलोमीटर वापस आने के लिए, तो बीच में 2 किलोमीटर बफर जोन है। और इस बफर जोन के एक साइड में ईरान है और दूसरी साइड में ओमान है और यूएई है। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, ज़्यादातर एरिया जो है ईरान उसके कंट्रोल में है। ईरान ने वहाँ पे अपनी मिसाइलें भी लगाई है, कामिकाज़े ड्रोन्स भी लगा रखे हैं, फास्ट पेट्रोल बोट्स भी लगा रखे हैं जिनकी 120 नॉटिकल माइल्स की स्पीड पे चलते हैं। और उनके पास हज़ारों की तादाद में माइन्स भी हैं। और एक $500 की माइन जो है 3 से 4 बिलियन डॉलर का डिस्ट्रॉयर है या टैंकर है, उसको बर्बाद कर सकते हैं। और किसी प्रकार की दुनिया में कोई भी रडार नहीं है, कोई भी हवाई ताकत नहीं है या ऐसे सेंसर नहीं है जो पानी में डूबी हुई माइंस को डिटेक्ट कर सके और उनको ब्लो कर सके। ऐसे में जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है, सऊदी अरेबिया का 90 to 95% ऑयल जो है वहाँ से आता है। इराक का ऑलमोस्ट 90 to 95%, फिर ईरान का भी तकरीबन 90 to 95% ऑयल वहीं से आता है। यूएई का 100% ऑयल वहीं से निकलता है। जहाँ तक ओमान है, ओमान थोड़ा नीचे बाहर है। ओमान का इंडिपेंडेंट भी रास्ता है, लेकिन उसका फिर भी जो टर्मिनल्स हैं वो ऐसी जगह लोकेटेड है कि उसका भी ज़्यादातर जो है खास करके एलएनजी वगैरह है जो हिंदुस्तान खरीदता है उससे, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही करता है। सर एक क्वेश्चन यहाँ और भी आता है कि अब 2 जहाज को जैसे परमिशन मिल गई है, क्योंकि हमारे संबंध ईरान के साथ इस तरह से है, क्या आने वाले समय में जो और जहाज हैं वो परमिशन मिलेगी? क्या इस तरह की बातचीत चल रही है, या क्योंकि जयशंकर जी का एक जो स्टेटमेंट आया कि अभी बातचीत चल रही है कि और जहाज को भी परमिशन मिले? 2 को तो मिल गई है, क्या आने वाले समय में हमारी सरकार सफल होगी कि और भी जो वहां से एलपीजी से भरे जहाज आ रहे हैं वो आए भारत? अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइन नहीं बिछाता तो वास्तव में आज ईरान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा तमाम जहाज जो दुनिया के वो आ जा सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार से ये अमेरिका के या अमेरिकन एलाइंस के जहाज नहीं होंगे। जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, चाइना का ताल्लुक है, उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई रुकावट नहीं होगी। वो खुले हम आ सकते जा सकते हैं, लेकिन हमसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि हम अपने मिलिट्री फोर्सेस को अलर्ट कर सकें कि उनको प्रभावित नहीं करना। तो ये बहुत ही बड़ी कूटनीति है हिंदुस्तान की। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम बाकी देशों के जो है यूरोपियन देशों के उनको भी अलाउ कर देंगे अगर उनकी पेमेंट वो युआन में करें ना कि डॉलर्स में। युआन में करें ना कि डॉलर्स में। हाँ, कहीं ना कहीं अमेरिका को। सर यहाँ पे एक बात और आती है कि एक खबर ये भी आई थी कि जब युद्ध शुरू हुआ तो जिस तरह से अमेरिका ईरान के जो खड़े हुए थे जहाज उनको डुबो रहा था, ऐसे में भारत ने 3 जहाज को हार्बर किया, कुछ इस तरह की खबरें भी आई थी। और इसके कारण जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो भी और स्ट्रांग हुए, और ईरान जो है अब जो है इस तरह से 2 जहाज को आने की उसने परमिशन दी है। तो क्या भारत ने कभी हेल्प की है ईरान को पिछले कुछ समय में इस तरह से? तो ईरान के रिश्ते नाते हैं पिछले 2500 साल से बहुत अच्छे हैं। और ईरान के अंदर हिंदुस्तान ने छाबर पोर्ट बनाया है, जिससे छाबर पोर्ट का फ़ायदा जो है हिंदुस्तान को भी है, ईरान को भी है, क्योंकि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जिससे ईरान का सामान, हिंदुस्तान का जो सामान है वो यूरोप में, सेंट्रल एशिया में और रशिया में जाता है, जिसमें फ्रेट चार्जेस तकरीबन 25% बचते हैं, इंश्योरेंस चार्जेस बचते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बचते हैं। इसका फ़ायदा ये सारा का सारा डेवलप कर रहा है हिंदुस्तान और बाकी यूरोप वगैरह मिलकर। ईरान का इस पर खर्चा बहुत कम है। फिर हिंदुस्तान को लैंड और रेल कनेक्टिविटी मिली है अफ़गानिस्तान के अंदर, और अफ़गानिस्तान का भी जो माल है विजय पाकिस्तान के माध्यम से आने से इसी मार्ग से आता है।
इसके ऊपर भी अमेरिका ने आज हमले करने शुरू कर दिए हैं ताकि ये नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी बंद हो जाए और जो हमारी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान में वो भी बंद हो जाए। सर टोटलिटी में लास्टली यही कहेंगे कि हर कोई आजकल देश तो क्या तमाम देश जो जाने अनजाने इस युद्ध में आ गए हैं, सबकी नजरें इस युद्ध में हैं क्योंकि हर कोई क्राइसिस तो भुगत ही रहा है, आम जनता क्राइसिस भुगत रही है। आने वाले समय में आपको क्या लगता है, कह रहे हैं ट्रम्प जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि ईरान को हम हरा देंगे, ईरान पूरा तैयार बैठा है कि हम तो डूबेंगे लेकिन साथ में सबको साथ लेके डूबेंगे, तो वही सिचुएशन यहाँ नजर आ रही है। तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में? देखो, अमेरिका के जो रिटायर्ड जनरल्स हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति जो है अमेरिका है और सबसे ज़्यादा जो बैटल टेस्टेड और बैटल प्रूवन फोर्स हैं वो इसराइल की है। दोनों ने मिलजुल के कार्रवाई की, लेकिन वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि ईरान डट के खड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं इससे साफ तौर पर नजर आता है कि वास्तव में ये जो युद्ध जो है ईरान जीत चुका है। अमेरिका की नेवी जो दुनिया में सबसे बड़ी नेवी है उसने आज हाथ खड़े कर दिए हैं ये कहकर कि जो कंज्यूमर्स हैं वो अपने स्कॉट शिप भेजें, हम स्कॉट नहीं कर सकते। पहले उन्होंने कहा कि हम इंश्योरेंस करेंगे, दे विल नो टेक अस। फिर उन्होंने कहा कि हम स्कॉट प्रोवाइड करेंगे, दे विल नो टेक अस। आज साफ तौर पे ट्रंप ने कह दिया, फिर ट्रंप ने ये भी कह दिया कि अमेरिका किसी भी हालत में हॉर्मुज को खुलवा नहीं सकता। ये हॉर्मुज को अगर खुलवाना है तो केवल और केवल या तो नेटो कंट्रीज आए साथ में या जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे और चाइना को भी कहा कि चाइना को अपने वॉरशिप भेजो, हिंदुस्तान को भी बोला, जापान को भी बोला, लेकिन किसी भी देश ने अमेरिका की बात नहीं मानी। तो ये दूसरा, ईरान इस युद्ध के लिए 40 साल से तैयारी कर रहा था। ईरान एक बहुत बड़ा देश है। अगर आप देखो, गाज़ा छोटा सा देश है, 41 किलोमीटर लंबा है, 15 से 20 किलोमीटर चौड़ा है। जी जी वहाँ टोटल 30,000 जिहादीज थे। आज 50% अभी भी टिके हुए हैं। जी बिल्कुल। 2 साल की बम्बार्डमेंट के बाद में उनको काबू नहीं कर पाया इसराइल। ईरान तो जो है इराक से 4 गुना बड़ा है। उनके अलास्का, टेक्सास, कैलिफोर्निया और मोंटाना स्टेट से भी बड़ा है। ऐसे में जितनी मर्जी हवाई बमबारी कर ले, किसी प्रकार से उनको वो संभव नहीं होगा ईरान को हिलाना जो उसकी अपेक्षा है। वास्तव में ईरान ने जो 30 अमेरिकन बेसिस है उनको बहुत बड़े पैमाने में नुकसान पहुँचाया है। अमेरिका की जितनी मिडल ईस्ट एम्बेसीज हैं उनको तकरीबन बर्बाद कर दिया है। इसराइल में बहुत बड़े पैमाने पर तेल अवीव में नुकसान पहुँचाया है, जेरूसलम में नुकसान पहुँचाया है, हाइफा में नुकसान पहुँचाया है, सेंट्रल एंड नदर्न इसराइल में नुकसान पहुँचाया है। तो वास्तव और ईरान के पास इतने बड़े पैमाने पर अभी भी आर्सेनल है जो 3rd जनरेशन और 4th जनरेशन है, जिनको अमेरिका की और इसराइल की रडार्स डिटेक्ट नहीं कर पा रही। वो इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक और एनवायरनमेंट में भी एक्यूरेटली अपने टारगेट पे हिट कर रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि कल एक अटैक में एक बंकर को हिट किया गया जिसमें नेतन्याहू और 6 टॉप जनरल थे। इस खबर की पुष्टि कल नॉर्थ कोरिया ने की थी, आज इसकी पुष्टि रशिया ने की है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन कह रहे हैं इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई क्योंकि इसराइल डिलाई कर रहा है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं नेतन्याहू जिंदा है, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड भी थोड़ा अचंभित है क्योंकि 12 मार्च को दिखाया गया नेतन्याहू प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन उनके जो हाथ था उसके अंदर 6 उंगलियां थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो आर्टिफिशियली जनरेटेड इमेज थी। उनको भी शक है कि वास्तव में नेतन्याहू जिंदा है कि नेतन्याहू खत्म हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा सस्पेंस यहाँ बना हुआ है और जैसा कि सर कह रहे हैं कि वास्तव में अमेरिका की हार हुई है कि जिस तरह से ईरान सरवाइव कर रहा है। और एक बड़ी बात है कि पिछले 40 साल से ईरान इस युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि जो देश पिछले 40 साल से इस युद्ध की तैयारी कर रहा है वो कितना तैयार होगा। और साथ में जो एक स्ट्रैटेजी लेकर ईरान चल रहा है कि हम तो जाएंगे ही, सबको साथ लेके जाएंगे। और यही कारण है कि अमेरिका और इजराइल पर बहुत ज़्यादा दबाव बन गया है क्योंकि और देश भी जो इसके चपेटे में आ रहे हैं वो चाह रहे हैं कि युद्ध जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी हमारे चैनल को। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।